गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिटायरमेंट के अंदर ही है, जो भी हमारा जो रहता था डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, और उससे पहले मैं बता दूं कि डेथ के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में एक ही फ़र्क है कि डेथ जो है वो कभी भी हो सकती है, और रिटायरमेंट जो है वो पार्टिकुलर डेट को होती है। तो यहाँ जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका ये डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, या उसके साथ में जो हम कह सकते हैं कि भी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ में उसका डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाया जा सकता है। तो जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है तो सबसे पहले हम उसको उसकी कैपिटल जो होती है वो दे देते हैं, गुडविल में शेयर देते हैं अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ। उसके बाद अगर रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट आता है तो वो भी हम उसको देते हैं उसके क्रेडिट साइड में। और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे पहले आपने देखा जनरल रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में शेयर, वो उसका शेयर जो भी है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी में जो उसका शेयर है वो देते हैं। एक तो उसको अपनी शेयर पॉलिसी में शेयर मिलेगा, दूसरों की में भी मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिटेल में अभी। और उसके बाद जो है ये प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ही देते हैं हम। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेबिट साइड में जो उससे हम लेते हैं वो लिखते हैं ड्राइंग्स। उसने कितना ड्राइंग्स किया है अप टू द डेट ऑफ डेथ, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो लेते हैं हम उससे। उसके बाद हमारा है उसका रिवोल्यूशन का जो लॉस, अगर मान लो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूड किया है और उससे लॉस निकल कर आता है तो वो लेते हैं। उसके बाद हमारा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का मतलब है कि जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर जो लॉस दिखाए हुए हैं पिछली बैलेंस शीट के अंदर वो लिखते हैं हम। उसके बाद हमारा आता है अगर किसी पार्टनर की डेथ पे गुडविल डिक्रीज हो जाती है तो वो जितनी डिक्रीज हुई है वो इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है तो ये हम उसके एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट हम कर देते हैं, ठीक है। और डेथ में रिटायरमेंट में एक और मेन डिफरेंस ये है कि डेथ पे तो उसके एग्जीक्यूटर्स या जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो हिसाब किताब लेता है, और रिटायरमेंट पे वो अपने आप हिसाब किताब करता है पार्टनर। अब यहाँ पर अभी पॉलिसी की बात चल रही थी हमारी कि मान लो दो तरह की पॉलिसी हमारी है। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, मान लो ए बी और सी के नाम से एक ही पॉलिसी ली गई है 1 लाख रुपए की। यहाँ किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो वो पूरा क्लेम उनको मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है कि अगर मान लो हमारे 3 पार्टनर हैं, तीनों की पॉलिसी अलग अलग है, ए की 50,000, बी की 40 और सी की जो है 30,000 रुपये है। सपोज करो उनका शेयर है 1:1:1 तीनों का। अब बी की डेथ हो जाती है तो बी की डेथ होने पर बी की पॉलिसी का तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा, और ये जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे पार्टनर्स हैं, इनका हम सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे। तो सपोज करो यहाँ पर सरेंडर वैल्यू जो है 1/5 है, 1/5 है, तो 1/5 इसका हमारा हो गया 10,000 और इसका 1/5 आ गया आपका 6,000। तो टोटल पॉलिसी का जो अमाउंट बना बी का 40 और 10 और 6 ये तो 56,000 रुपये बनते हैं। तो 56,000 रुपये में बी को अपनी पॉलिसी में शेयर मिलेगा और इनकी सरेंडर वैल्यू में शेयर मिलेगा। अब सरेंडर वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको सरेंडर वैल्यू होती क्या है। सरेंडर वैल्यू अगर हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी का 2 तरह से फुल क्लेम मिलता है। एक तो ऑन डेथ मिलता है फुल क्लेम, और एक ऑन कंप्लीशन, अगर कंप्लीट हो जाती है पॉलिसी, ड्यूरेशन हो जाए तो उसका तब मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, सपोज करो कोई आदमी 15 साल की पॉलिसी लेता है, ये 15 साल बाद पैसे मिलेंगे उसके पूरे जब वो मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी, और या फिर किसी की डेथ हो जाए तब मिलेंगे। तो अगर उससे पहले वो उसका पैसा लेना चाहता है, मान लो 15 साल की पॉलिसी है, 10 साल बाद पैसा लेना चाहते हैं पार्टनर, तो 10 साल बाद जो है वो पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी, उसका कुछ प्रतिशत मिलता है। तो जितना उसका मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने क्या क्या होता है डेथ पे। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और उस क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी आज ये हमारी वीडियो में रिकॉर्ड तो कर दी थी मैंने,
साउंड नहीं आई, लेकिन किसी कारण से पता नहीं साउंड क्यों नहीं आई, इसलिए दोबारा वीडियो बनानी पड़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उनका लाभ हानि का अनुपात जो है 3:2:1 है। द फर्म हैड इशूड द पार्टनर्स लाइव सेपरेटली, अलग अलग पॉलिसी ली हुई है फर्म ने उनके, ए की 60,000 रुपये की, बी की 30,000 रुपये की और सी की जो है 24,000 रुपये की। प्रीमियम पेड हैव बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, प्रीमियम जो दी जाती है पॉलिसी की वो लाभ हानि खाते में दिखाई जाती है, यानी कि खर्चे के रूप में। विच इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली ऑन 31 मार्च, जो कि हर वर्ष 31 मार्च को बनाया जाता है। अब मेन पॉइंट ये है हमारा, बी डाइड ऑन 30 जून 2018, बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 को। बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 को। ऑन दिस डेट सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी आर 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी। इस डेट को जो पॉलिसीज हैं उनकी सरेंडर वैल्यू 1/4 है, जितने की पॉलिसी है उसका 1/4। अंडर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू, जो हमारी साझेदारी सलेख है उसके अनुसार एक मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को क्या क्या मिलेगा बताया है। हिज कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, उसकी कैपिटल मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% अप टू द डेट ऑफ डेथ। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका लाभ का हिस्सा टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, उसका लाभ का हिस्सा मिलेगा पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर। और फोर्थ पॉइंट है हिज शेयर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसका जो शेयर है इंश्योरेंस पॉलिसी में वो मिलेगा। एंड बीज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ₹80,000। बी की कैपिटल कितनी है? 80,000 रुपये है 31 मार्च 2018 को जो बैलेंस शीट थी उसमें। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ही हैज़ विड्रॉन ₹2,400 पर मंथ। और 1 अप्रैल 2018 से उसने 2,400 रुपये प्रति महीना निकाले, महीने के प्रारंभ में, लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, प्रत्येक महीने के शुरू में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना आपने 10% पर एनम। लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज ₹48,000, पिछले साल का प्रॉफिट 48,000 रुपये है, आपसे लिखा गया है। प्रिपेयर बीज अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, मतलब आपने बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है जो कि उसके उत्तराधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया था पहले ये क्वेश्चन, लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम आ गई साउंड की, इसलिए फिर मैं आपको यहीं से करा रहा हूँ। देखिए, ये कैपिटल मैंने इसकी लिखी, कैपिटल दी गई है आपको क्वेश्चन में 80,000 जो इसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इसका निकाल लिया, 80,000 इसकी कैपिटल थी। 80,000 का 3 मंथ्स का, क्योंकि इसकी 30 जून को डेथ हुई है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 3 मंथ्स बनते हैं। तो 80,000 का 3 मंथ्स का 3.12 10% से 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ये हमने इसका यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसका पिछले साल का प्रॉफिट हमारे को दिया था 48,000 में 3 महीने का निकाला एस्टिमेटेड 3/12, और इसका शेयर था 2/6, 4,000 रुपये ये निकल कर आ गया, 4,000 हमने ये दे दिया। अब मेन बात आती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। तीनों पार्टनर थे, ए, बी और सी, तीनों की पॉलिसी थी 60,000, 40,000 और 24,000 थी। तो बी की डेथ हो जाती है तो बी का तो फुल अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपये, और इनकी सरेंडर वैल्यू है 1/4, 60,000 का 1/4 हो गया 15,000, और 24,000 का 1/4 हो गया 6,000, यानी कि टोटल ये अमाउंट बन गया बी का अपना प्लस सरेंडर वैल्यू ए और सी की 51,000 रुपये में इसका शेयर बनता है 51,000 में 2/6, इसका शेयर बनता है 2/6, तो 2/6 मिल रहा है 17,000 आ गया। अब 10,000 तो इसको अपनी पॉलिसी के मिल गए, और 7,000 रुपये ए और सी की जो सरेंडर वैल्यू थी उसमें इसका शेयर आ जाएगा। अब यहाँ मैंने गिनिंग रेशियो निकाला है इसके लिए, तो ये ए बी सी का रेशियो था 3:2:1 ए बी सी का। अब नया रेशियो ये आ गया 3/4 और 3/6, 2/6 और 1/6 था।
अब यहाँ पर 3:1 ये गेनिंग रेशो भी हो गया और ये न्यू रेशो भी हो गया। ठीक है, अब 7,000 रुपये के लिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और सी, उनको तो पॉलिसी का अमाउंट जब वो पूरी हो जाएगी तब मिलेगा या डेथ होगी तब मिलेगा, तो अब ये सरेंडर वैल्यू को असेट्स के रूप में नहीं दिखाना चाहते, तो ये अपना जितना इनका कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब 7,000 रुपये का यहाँ पर 3/4 ए को गेन हुआ है तो 5250 रुपये ये देगा, सी को गेन हुआ 1/4 7,000 का 1/4 1750, और ये 7,000 रुपये हम बी को दे देंगे। तो यहाँ पे आइए, ये कैपिटल आपने लिखी थी शुरू में, ये कैपिटल है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाला, उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट की एंट्री ये की आपने, उसके बाद आपका आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आ गया आपका 10,000, और ये जो दोनों की सरेंडर वैल्यू थी उसमें शेयर ए और सी का, और यहाँ पर आप इसको बी को क्रेडिट कर देंगे 17,000 रुपये, ये आपके टोटल पॉलिसी के हो गए हैं। अब इसने हर महीने शुरू में 2,400 रुपये निकाले, तो 3 महीने में इसने 7,200 रुपये निकाले। अब क्वेश्चन में दिया है कि इससे हमने ड्राइंग का इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। 1 अप्रैल को इसने 2,400 निकाले, तो 3 महीने यूज़ के 7,200 हो गए 7,200। फिर 1 मई को निकाले इसने 2,400, फिर आपने इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4,800 हो गए। फिर 1 जून को निकाले इसने 2,400, ये आप इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2,400 रुपये, तो ये इसने कुल मिलाकर 14,400 रुपये प्रोडक्ट का टोटल आया। 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे प्रोडक्ट मेथड से, 10/100 120 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 7,200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये ले लिया, इधर हमने इसका टोटल किया, टोटल आया 1,03,000 1,03,000 में से हमने जो है इसका जो डेबिट का है वो दोनों चीज़ लेस कर दी, ये आपका बैलेंस निकल कर आ गया 95,680 रुपीज़ इसके एग्जीक्यूटर्स को हम दे देंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस यही है कि आपको एक तो रीड अच्छे से करना है क्वेश्चन, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर थे, उनका लाभ अनुपात 3:1 था। उन्होंने तीनों पार्टनर्स की लाइफ पे पॉलिसी ली हुई, इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000 30,000 और 24,000 की। 60,000 की ए की है, 30,000 की बी की है और सी की है 24,000 रुपये। प्रीमियम जो देते हैं वो लाभानी खाते में डेबिट किया जाता है। बी की 30 जून 2018 को डेथ हो जाती है और सरेंडर वैल्यूज का उस दिन 1/4 होता है पॉलिसी का। तो अंडर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर, तो साझेदारी संलेख के अनुसार जो हमारे पार्टनर हैं उनके उत्तराधिकारियों को निम्न अधिकार प्राप्त थे। एक तो कैपिटल देनी है आपने उनको, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है डेथ की डेट ऑफ डेथ तक, और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, और उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी देना है। ठीक है, ये 4 चीज़ दे रखी थी इधर। उसके बाद आपको बताई गई है उसकी कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल उसके क्रेडिट में लिख देंगे। उसके ड्राइंग बताए गए हैं आपको, ये डेबिट में लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% लगाना है। लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट दिया है 48,000, और आपको बनाना है बी का अकाउंट। तो बी का अकाउंट बनाने के लिए हम फिर एक बार बी के अकाउंट की ओर चलते हैं। कैपिटल लिख दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ये भी दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस ये 48,000 था, 48,000 के हिसाब से ये 3 महीने का आपका पार्टनर रहा ये, और इसका 2/6 हिस्सा था। तो ये काट देंगे आप, 2 तिया 6, 3 से 3 12 चौक, ये 4,000 रुपये यहाँ पे निकल के आ गई। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा अच्छे से। तीनों की पॉलिसी थी ABC की, ये दे रखी है आपको पॉलिसी 60,000 30,000 और 24,000। बी की डेथ होगी, बी के तो पूरे 30,000 ले लेंगे, और इनकी सरेंडर वैल्यू जो कि क्वेश्चन में बताई गई है 1/4 टोटल आया 51,000। तो 51,000 में से इसका शेयर निकल गया 17,000 में से 10,000 अपनी पॉलिसी का है, 7,000 जो है ए और सी से शेयर इसको मिलेगा। तो ए का शेयर और सी का शेयर कितना है वो मैंने बता दिया आपको, जितने में गेनिंग रेशियो हुई तो ये बी को दे देंगे। तो 7,000 का 3/4 550, और सी का शेयर हो जाएगा 1/4 7,000 का 1,750, ये बी को मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे
बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000, बाय एज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल, ये टोटल हो गया। ये हमने यहाँ पर ड्राइंग निकाला है 2400 1 अप्रैल को, 1 मई को और 1 जून को इसने पैसे निकाले थे 7,200, ये डेबिट कर दिए। अब इस पे प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकाल देंगे। जो 1 अप्रैल को इसने 2400 रुपये निकाले हैं वो 3 महीने यूज़ किए हैं, 1 मई को जो निकाले हैं वो 2 महीने यूज़ किए हैं और 1 जून को जो निकाले हैं वो 1 महीना यूज़ किया। तो टोटल आ गया इसका 7,200 प्लस 4,800 प्लस 2,400, 14,400 आ गया। इस पे 1 मंथ का इंटरेस्ट हम निकाल देंगे। 14,400 इंटू 1/12 इंटू 10/100, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया। 120 रुपये आपका इंटरेस्ट आया 120, तो ये हमने डेबिट कर दिया और ये इसके एग्जीक्यूटर को बैलेंसिंग फिगर हम दे देंगे। ठीक है, तो आई होप यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीटेड, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का पीरियड है, इसमें पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। अभी आगे कुछ हम जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखा करेंगे और उनकी हेल्प से वीडियो बनाया करेंगे। ये तो एक टेम्परेरी फेज़ है, इसमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। जो भी थे, एक मोबाइल फ़ोन ही था, पेजेस थे, पेन था, मार्कर था और कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था। किसी वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम आती भी है थोड़ी बहुत तो आप उसको बिना प्रॉब्लम के देखें, अच्छे से देखें। वैसे तो मैंने हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है, हर पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक जो टेक्निकल हैंड होता है ना वो अच्छे से वीडियो बना सकता है। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि भाई अपने जो भी मोबाइल है, बेटर था जो मेरे पास मोबाइल, उससे मैंने हर वीडियो को रिकॉर्ड किया है और हर क्वेश्चन को मैंने पहले हैंड रिटन में दिखाया है और साथ के साथ फिर उन्हें उसकी कैलकुलेशंस जो है आपको दिखाई हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप जो है ये वीडियो आप देखें और इसका बेनिफिट उठाएं और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जो है ना शेयर करें। जिसके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उसको भी आप शेयर करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।